अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक न्यूसेंस जो है उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, या इसको आसान जुबान में हम ये समझ सकते हैं कि जो हर्डल्स आप अपने हमसाये को देते हैं, या फॉर एग्जांपल रोड पे स्पीड ब्रेकर बना दिया, लोगों को खामखा एक गली में 10-10 स्पीड ब्रेकर्स बना दिए, कहीं पे बैरियर लगा दिया, ज़रूरी नहीं था, कहीं पे परमिशन नहीं थी, बगैर परमिशन के आपके वहाँ गेट लगा दिया गया और उसमें लोगों को आने जाने में मुश्किलात हो रही हैं। किसी एक घर वाले ने, किसी एक जो ऑनर था उस घर का, या कोई टेनेंट्स थे, उन्होंने क्या किया कि वो ड्रेनेज जो है वो फॉर एग्जांपल किसी दूसरे शख्स के घर की तरफ कर दिया, या फॉर एग्जांपल प्रॉपर जो है किसी भी तरीके से आप फॉर एग्जांपल साथ वाले घर में जो लोग रहते हैं, अपना इधर वाले लोग जो हैं वो घर बनाने लगे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बेसमेंट के लिए खुदाई कर दी, जिसकी वजह से साथ वालों का घर जो है वो गिरने का खदशा हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके नेबर्स या आपके इर्द गिर्दो नवा रहने वाले वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो क्रिएट हो जाएं, उनके लिए हर्डल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएं और उन्हें परेशानी होने लगे, तो देन इस सारी सिनेरियो को इन शॉर्ट हम नॉइसेंस कहते हैं। पब्लिक नॉइसेंस के पब्लिक एट लार्ज को प्रॉब्लम हो रही है उस चीज से, एक्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ पर्संस के एक्ट से अगर आपको मसला हो तो देन इसको नॉइसेंस कहते हैं। अच्छा जी, इस नॉइसेंस को खत्म कैसे करवाया जाए, आज हम ये इसको सीखेंगे। देखिए, नॉर्मली लोग सिविल कोर्ट्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सिविल कोर्ट्स में जो प्रोसेस है वो बहुत लेंथी है। अगर कोई शख्स आपकी गली में बगैर परमिशन के, यानी अगर फॉर एग्जांपल रावलपिंडी है तो आरडीए, लाहौर है तो एलडीए, इस्लामाबाद है तो सीडीए, हर सिटी की अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो आपने अगर कोई शख्स खामखा स्पीड ब्रेकर्स बनाए तो देन अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी से क्या उसने जो अथॉरिटी वहां से ऑथराइजेशन लेटर जो है या सर्टिफिकेट उसका परमिशन का वो लिया है या नहीं, आपने चेक करना है। सेकंड ये कि एक रास्ता जो कंप्लीटली खुला था कई सालों से, उसको कोई शख्स बंद नहीं कर सकता। अगर कोई करता है, कोई बैरियर लगाता है, कोई दीवार बनाता है, तो देन जो है वो उसके अगेंस्ट आप अंडर सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी में फौरी तौर पे मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाएंगे। वो सेम डे में जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसके एसएचओ को डायरेक्शन इशू करेगा कि मुझे रिपोर्ट दो। वो विद इन 2 to 3 days 4 days वो जो है रिपोर्ट वहां से पूरी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कराएगा। वहां आपका एक बेहतरीन लॉयर आर्ग्यूमेंट्स करेगा और देन फौरी तौर पे मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको पूरी नॉइसेंस को रिमूव करवा देगा, एसएचओ को डायरेक्शन देके कि इसको फौरी तौर पे रिमूव कर दो। गॉट इट? ये बेसिक रेमेडी है जो कि आप इन सारे मामलात में आप टेकअप कर सकते हैं। गॉट इट? इसके लिए आपको लंबी चौड़ी लिटिगेशन में, सिविल सूट्स में या किसी भी ऐसे मामलात में जाने की जरूरत नहीं है। ये इमीडिएटली एक खामखा एक छोटी सी कंप्लेंट पे जो है वो सारी चीजें रिमूव हो सकती है। अब इन रिमूवल में इसके अलावा आपके माइंड में आने वाली हर सिचुएशन, फॉर एग्जांपल आपकी गली में रोड बना दिया गया, आपके घर के बाहर जो है वो कूड़े का ढेर लगा दिया गया, फॉर एग्जांपल आपके घर के सामने जो है वो दूसरी सामने वाले घर वालों ने अपने जो बारिश के पानी का जो एग्जॉस्ट है, नाला जो है उसका रुख जो है वो आपकी तरफ कर दिया। अगर एसी का जो एग्जॉस्ट है उसका जो रुख है वो आपके घर के बिल्कुल सामने कर दिया, जिससे हीट आपके घर में जो है वो डायरेक्ट आती है। आपके घर के साथ वाले घर में जो है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने लगे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइट जो है वो रुक सकती है, या फॉर एग्जांपल साथ वालों ने अपने घर में खुदाई की जो जिसकी वजह से जो है वो मामला ख़राब हो सकता है। आपके घर में दरारें आ सकती हैं, कोई मतलब क्रैक्स हो सकते हैं, आपकी बिल्डिंग में इशू हो सकता है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपके मेन जो स्ट्रीट है उसमें कोई रैंप बना देते हैं बहुत सारे, जिससे आपकी गाड़ी को नुकसान होता है या बाकी लोगों की भी नुकसान होता है। कोई भी ऐसी चीज जिससे कोई पब्लिक एट लार्ज को डैमेज हो तो देन आप उसको जो है वो कर्टेल करवा सकते हैं। उसका रिड्रेसल, इमीडिएट रिड्रेसल
130 CRPC में कंप्लेंट करें मैजिस्ट्रेट के पास, और विद इन ए वीक और 2 वीक आपका जो है वो रिड्रेस किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।